हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद शाहजेब फ्रॉम रेवोल्यूशन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी, जो कि एनसीईआरटी से है। आप लोग क्लास 8 कर चुके हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने सोशल साइंस पढ़ी होगी, लेकिन उसमें जितना इंटरेस्ट आपको आना चाहिए ना, वो डेवलप नहीं हो पाया होगा। हम डेवलप कराएंगे। सवाल बहुत सारे मन में होंगे आपके कि एसएसटी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह कंप्लीट करें। तो उसके लिए हम लोग हैं, हमारे साथ दीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड साइज लोकेशन। देखिए, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार है। पढ़ना क्या होगा इसमें हमें, कि हमें पहले ये समझना होगा ज्योग्राफी में कि भारत पूरे वर्ल्ड में किस जगह पर स्टैंड करता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मैप है वो एक एटलस की शक्ल में। अब एटलस जो है वो बना हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंडिया का साइज क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। तो हम जानते हैं, अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा हो, पढ़कर आए ना, पढ़ा है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजों की कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कहां लगी थी? ये लगी थी ईस्ट में। दैट्स व्हाई इंडिया आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में ईस्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत, जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, और इंडिया का जो लोकेशन है वो ईस्ट में, मीन्स कि भारत का जो लोकेशन है वो ईस्ट में आता है। अब साइज क्या है इसका? आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ है, 23 डिग्री 1.5 साउथ है, और ये 0 डिग्री। अब इंडिया जो आता है वो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, मीन्स कि इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के अगर हम इसको इस प्रकार बांट दें, दैट पार्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में नहीं आ रहा आपको? मेरी वीडियो फिर से रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आपको आएगा। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसे बोलेंगे हम लोग ईस्टर्न। तो इंडिया कहां आएगा हमारा? कहां आएगा? वेरी गुड, ईस्ट में आएगा। वेरी गुड आंसर, ईस्ट में आएगा। और देखिए, सवाल करने की डरिए मत, खुद से सवाल पूछिए, खुद ही को जवाब दीजिए, मजा आएगा। एक बात हमारी फिर से बोलिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड को ग्लोब में ले आए, दिस वन एंड दिस वन, ये बटे हुए हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, और ये कहलाता है हमारा लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हर जगह बराबर होंगे, और सीधे सीधे इसका अगर मैं आंसर बताऊं आपको, जो लंबे लंबे हैं वो लॉन्गिट्यूड, और जो लेटे लेटे हैं वो लैटिट्यूड कहलाते हैं। मीन्स जिस तरह तरबूज होता है ना, यह खरबूजा होता है, मस्कुलन। अभी गर्मी गई, खूब खाया होगा आपने, अब तो आम खा रहे हैं आप लोग। अब ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, अगर मैं खरबूजे को काट दूं, तरबूजे को काट दूं एक ही पार्ट एक ही शेप में, तो सारे के सारे शेप बराबर निकलेंगे। तो लॉन्गिट्यूड कभी चेंज नहीं होते, हर जगह एक साइज में मिलेंगे। और जो लैटिट्यूड है, टॉपिक ऑफ ये जो हमारे पोल है, यहाँ डिफर होगा, जो सब पोल है वहां डिफर होगा, जो सब ट्रॉपिकल है यहाँ डिफर होगा, जो ट्रॉपिकल है यहाँ डिफर होगा, ऐसे ही नीचे होगा। दैट इट इज कॉल्ड दी साइज। और लोकेशन क्या है हमारी? ईस्ट। तो भारत अगर मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊं आपको, और अगर मैं दिखाऊं आपको एटलस में, तो ये बटा होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री के तरफ वेस्ट, 0 डिग्री के तरफ ईस्ट। तो इंडिया कहां आता है? ईस्ट में। तो इसका लोकेशन है वो 68 पॉइंट समथिंग ईस्ट से लेकर 68 पॉइंट समथिंग से लेकर 69 पॉइंट समथिंग है। अगर बात करें इसकी लैटिट्यूड की, तो जो लैटिट्यूड है हमारा वो मिलेगा लगभग 91 से लेकर 98 पॉइंट समथिंग ईस्ट। इट मीन्स कि ये भारत का लोकेशन है, जिसके पे आप समझ पाएंगे कि भारत पूरे वर्ल्ड में किस जगह पर सिचुएटेड करता है। ओके क्लास, अभी मैं आपकी क्लास यही समझाऊंगा। अगली क्लास में इंतजार करेंगे ना मेरा, कीजिएगा। अगली क्लास में मैं समझाऊंगा आपको कि आखिर इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। थैंक यू एंड वेरी मच।